तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि 2-3 महीने पहले यहाँ पर अभी भारत और कनाडा के बीच में एक डिप्लोमेटिक टेंशन देखने को मिली थी, जिसमें यहाँ पर जो कनाडा है उसने भारत के ऊपर आरोप लगाया है कि भाई हरदीप सिंह निज्जर जो खालिस्तानी एक आतंकवादी है, उसको मारने के पीछे यहाँ पर भारतीय एजेंट का हाथ है। अब देखिए, ये चीज़ एक काफ़ी बड़ी चीज़ सामने निकल कर आई, क्योंकि देखा जाए तो डायरेक्टली कनाडा की सरकार ने इंडिया के ऊपर आरोप लगाया था। तो कनाडा की सरकार के इन आरोपों के बदले में यहाँ पर भारत ने भी यहाँ पर अपने जवाब में बहुत सारी चीज़ें की, जैसे कि बहुत सारे डिप्लोमेट्स को निकाल दिया कनाडा के, और जो वीज़ा सिस्टम था वो देने से यहाँ पर मना कर दिया था कि भाई अभी हम यहाँ पर वीज़ा की जो सर्विस है वो अभी सस्पेंड कर रहे हैं, लेकिन फिर बाद में जो है चालू कर दी थी, अभी जो चालू हो गई है। लेकिन फिर भी हमें ये टेंशन देखने को मिली थी, और ये जो टेंशन थी हमें हरदीप सिंह निज्जर की वजह से देखने को मिली थी, क्योंकि यहाँ पर कनाडा में रहता था ये। वैसे तो है तो था ये इंडिया से भाग के कनाडा में गया था ये यहाँ पर प्लम्बर का काम करने के लिए, लेकिन यहाँ पर खालिस्तान की मांग करने लगे कि भाई हमें खालिस्तान जो चीज़ है वो चाहिए हमें, कि भाई यहाँ पर खालिस्तान हमें चाहिए। जो पंजाब राज्य है भारत का, उसमें उसको यहाँ पर भारत से अलग कर दो और हमें खालिस्तान बना के दे दो, तो हम वहाँ पर आराम से जाकर रह लेंगे। तो ये चीज़ भारत को कहाँ से मंजूर हो सकती है कि भाई भारत अपने देश के टुकड़े होने देगा? बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी भारत को ये। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो हरदीप सिंह निज्जर है वो खालिस्तानियों से जुड़ा, और वहाँ पर जो इंडिया के अगेंस्ट जो चीज़ें है वो सब करने लगा। लेकिन यहाँ पर किसी ने उसको मार दिया। 4-5 महीने पहले 2 बाइक सवार आए थे और उन्होंने उसके घर के सामने उसको मार दिया। अब हरदीप सिंह निज्जर को किसने मारा, कोई आइडिया इसके बारे में नहीं है, और कनाडा की सरकार ने कोई सबूत भी पेश नहीं किया कि भाई आपके पास क्या एविडेंस है कि ये जो हरदीप सिंह जो निज्जर है उसको मारने के पीछे इंडिया का हाथ है। तो कनाडा ने आज तक भी कोई भी सबूत यहाँ पर पेश नहीं किया है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो चीज़ें थी इंडिया और कनाडा के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, और यहाँ पर दोनों के बीच में हमें डिप्लोमेटिक टेंशन देखने को मिली। और अब यही सेम चीज़ भारत की इंडिया के साथ भी हो रही है, क्योंकि देखा जाए तो इंडिया का जो एक आदमी था गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसको भारत ने यहाँ पर आतंकवादी घोषित कर रखा है। लेकिन वो भारत में तो है नहीं, वो है अमेरिका में, और कनाडा दोनों की नागरिकता है उसके पास है, तो वहाँ पर वो वकील बना हुआ है, वहाँ पर वो रहता है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका का कहना है कि भाई यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर भाड़े के टट्टू, उन्होंने यहाँ पर गुरपतवंत सिंह पन्नू को यहाँ पर मारने की कोशिश की, और उसको मारने को हम यहाँ पर थॉट कर दिया, यानी कि हमने इसको जो असैसिनेशन अटैम्प्ट था उसको रोक दिया है। और ये चीज़ यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है कि यहाँ पर इसके पीछे इंडिया का हाथ है, और यहाँ पर आ रही है बात निखिल गुप्ता की। तो ये जो निखिल गुप्ता है ये कौन है, और इसके पीछे जो CC1 आ रहा है ये कौन सा बंदा है, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि ये क्या हो रहा है ये, और ये गुरपतवंत सिंह जो पन्नू है उसको मारने के पीछे यहाँ पर कौन किसका हाथ हो सकता है, कौन इसको मारने की कोशिश कर रहा है, और इससे क्या भारत और अमेरिका के जो संबंध है वो खराब होंगे। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आती है 29 नवंबर के दिन। 29 नवंबर के दिन यहाँ पर अमेरिका यहाँ पर असैसिनेशन का जो अटैम्प्ट है उसको थ्वाट कर देता है, और एक इंडियन है निखिल गुप्ता करके उसके ऊपर यहाँ पर चार्जेस लगा देता है। अब देखिए, यहाँ पर जो चार्जेस लगाए गए हैं वो गुरपतवंत सिंह पन्नू, ये एक आतंकवादी है, खालिस्तानी सिख फॉर जस्टिस एक संगठन है, खालिस्तानी संगठन, उसका ये अध्यक्ष भी है, और ये न्यूयॉर्क में रहता है और एक वकील है। तो भारत ने इसको आतंकवादी घोषित कर रखा है, और भारत ये चाहता है कि किसी तरह करके ये भारत में आ जाए और इसके ऊपर हम यहाँ पर मुकदमा करें। अब देखिए, यहाँ पर ये जो बंदा है अमेरिका और कनाडा दोनों देशों का नागरिक है। अब देखिए, दोनों देशों का नागरिक होने के नाते अब अमेरिका की सरकार इनको प्रोटेक्ट करेगी कि भाई यहाँ पर ये बंदा जो है वो हमारा नागरिक है, अब तुम इसको कैसे मार सकते हो। तो इसी वजह से यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो निखिल गुप्ता है उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं, और सारी की सारी चीज़ें सामने निकल आई है कि इसके पीछे यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट हो सकती है। अब देखिए, ये जो सारी की सारी जो चीज़ें की जा रही है वो अमेरिकी पर्सपेक्टिव से की जा रही है। जो भी चीज़ें सामने निकल आई है उसके बारे में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ने बात की है, इंडिया की तरफ से ऐसा कोई जवाब आया नहीं है। वैसे यहाँ पर जो ट्रायल किया जा रहा है ना, उसमें यहाँ पर डायरेक्टली असैसिनेशन का टाइम तो बताया नहीं जा रहा है कि यहाँ पर किसको मारने के लिए यहाँ पर जो निखिल गुप्ता है उसने यहाँ पर हिटमैन को हायर किया था। लेकिन यहाँ पर फाइनेंशियल टाइम्स जो एक काफ़ी बड़ा अखबार है दुनिया भर का, उसने यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर ये बताया है कि जो असैसिनेशन का जो अटैम्प्ट किया जाने वाला था वो गुरपतवंत सिंह पन्नू उसके ऊपर किया जाने वाला था, और उसको मारने की वजह से यहाँ पर जो निखिल गुप्ता है वो हिटमैन हायर कर रहा था। अब देखिए, ये जो कहानी है जो थी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भाई यहाँ पर एक बंदा है CC1 करके। अब देखिए, ये जो इंटेलिजेंस के जो लोग होते हैं वो अपना नाम डायरेक्टली ऐसे नहीं बताते हैं कि भाई मेरा नाम फला है, अरुण है, निखिल है, यानी कि कुछ और है, यानी कि ये सीधा नाम नहीं बताते, बल्कि एक कुछ शब्द होते हैं
उसके उसके ज़रिए से यहाँ पर ये कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ पर इस बंदे का नाम है CC1 करके। अब देखिए जो CC1 बंदा है ये रॉ का आदमी है या IB का आदमी है, कुछ नहीं है, उसको कुछ नहीं पता इसके बारे में। बस अमेरिका ने यहाँ पर ये बताया कि ये इंडियन ऑफिशियल है। तो इंडियन ऑफिशियल ने यहाँ पर निखिल गुप्ता से कॉन्टैक्ट किया कि भाई यहाँ पर ऐसा ऐसा है, हमें यहाँ पर इसको मारने की ज़रूरत है। अब देखिए ये जो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो अमेरिकी पर्सपेक्टिव से है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से नहीं है। तो आपको यकीन करना है तो करिए, ना करना है तो मत करिए, ये आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है। तो अब ये जो CC1 है उसके बारे में तो ये नहीं पता कि किसके साथ है, लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि ये CRPF के साथ पहले काम कर चुका था। अब ये ट्रेनिंग ऑफिसर है, कौन है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, बस यही बताया गया है कि ये CRPF के साथ काम कर रहा था। अब देखिए जो CC1 है वो और निखिल गुप्ता दोनों मिलकर साथ में यहाँ पर काम कर रहे थे और यहाँ पर हिटमैन की हायर करने वाले थे कि भाई हमें यहाँ पर इसको मारना है तो हमें यहाँ पर डायरेक्टली तो नहीं करना है, लेकिन हम यहाँ पर किसी और को यहाँ पर हायर कर लेते हैं जो किराए के टट्टू होता है, जो पैसे लेकर काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने मिले, बातचीत की और यहाँ पर कोशिश करने लगे कि भाई किसी तरह से ये मिल जाए। अब देखिए यहाँ पर ये इन्होंने पैसे भी थे इनके पास काफ़ी ज़्यादा, $1 लाख का यहाँ पर जो है सुपारी दे दी कि भाई यहाँ पर ये है सुपारी की रकम और इसके ज़रिए हमें यहाँ पर गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारना है। अब ये जो $1 लाख हो जाते हैं वो इंडियन रुपीज़ में 83 लाख रुपये हो जाते हैं, जो काफ़ी बड़ी रकम है। तो ये निखिल गुप्ता है, इसके पास पैसे आ गए कि भाई यहाँ पर मेरे पास पैसे है, अब मैं इस पैसों के ज़रिए यहाँ पर सुपारी दे सकता हूँ। तो ये सुपारी देने की वजह से यहाँ पर लोगों को ढूंढ रहा था कि कौन इसको मारने के लिए तैयार होगा। तो यहाँ पर एक क्रिमिनल एसोसिएट से मिला ये कि यहाँ पर जो क्रिमिनल एसोसिएट है वो यहाँ पर हिटमैन हायर करके देगा मुझे। अब देखिए ये जो क्रिमिनल एसोसिएट है ये कोई गुंडा पुंडा कुछ नहीं था ये, बल्कि ये अमेरिका का ही आदमी था, यानी कि अमेरिका की जो सरकार था वो ही आदमी था। ये किसी को यहाँ पर इंटेलिजेंस की सूचना इसको मिल गई होगी अमेरिका की सरकार को कि भाई यहाँ पर ऐसे ऐसे होने वाला है। तो ये जो अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है उन्होंने यहाँ पर एक स्टिंग ऑपरेशन की तरह किया कि भाई हम यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। तो ये जो क्रिमिनल एसोसिएट है उसने यहाँ पर इससे बात की और बोला कि यहाँ पर मैं आपको एक हिटमैन हायर करके दूंगा कि भाई यहाँ पर जो पैसे लेके यहाँ पर सुपारी लेकर लोगों को मारते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही थी और इसी बीच यहाँ पर जैसे इस चीज़ का खुलासा हुआ कि किसको मारना है यहाँ पर, तो उसी के बाद यहाँ पर इसको गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि यहाँ पर जो स्टिंग ऑपरेशन था उसी के जरिए सारी बातें निकल कर आई और इसी को यहाँ पर निखिल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो कॉन्स्पिरेसी बनाई जा रही थी निखिल गुप्ता के ज़रिए वो पकड़ में आ जाती है और यहाँ पर इसको चेक रिपब्लिक में यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से काम जो होता है वो कई सारे देशों के ज़रिए किया जाता है और जो पूरी की पूरी जो सिंडिकेट होता है क्रिमिनल का उसके ज़रिए यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर इसको चेक रिपब्लिक ने गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद यहाँ पर एक्स्ट्राडिट कर दिया अमेरिका को। अब देखिए यहाँ पर जो ट्रायल चल रहा है उसमें यहाँ पर अगर सामने निकल कर आती है कि ये बात कि भाई जो भी है यहाँ पर तुमने यहाँ पर पैसे दे के यहाँ पर लोगों को मारने की सुपारी दी है, तो उसमें यहाँ पर अगर ये साबित हो जाता है तो 10 साल की इसको सजा हो जाएगी निखिल गुप्ता को। अब देखिए जैसे यहाँ पर सामने निकल कर बात आई, एक तो अमेरिका यहाँ पर कह रहा था कि यहाँ पर जो इंडियन एजेंसीज है वो यहाँ पर लोगों को मारने के लिए सुपारी दे रही है। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है उन्होंने भी यहाँ पर कह दिया कि हाँ ये जो मारने की जो सुपारी दी जा रही है वो मुझे मारने के लिए दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो इंडियन सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो यहाँ पर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कर रही है। निज्जर के साथ भी ऐसे की और मेरे साथ भी ऐसे कर रही है। तो यहाँ पर गुरपतवंत सिंह पन्नू का ये कहना है और जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है उसको यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने टेररिस्ट घोषित कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर वो ऐसी हरकतें करता है जो एंटी इंडिया होती है। जैसे कि सिख फॉर जस्टिस उसको हेड करता है, वो बैन संगठन है। ये 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया था और एक आतंकवादी संगठन है। और अगर मैं इंडियन गवर्नमेंट का रिस्पांस देखूं तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग में जैसा इंडियन सरकार का रिस्पांस था वैसा इस मामले में है ही नहीं। क्योंकि देखा जाए तो कनाडा ने तो सरकार ने यहाँ पर इंडिया के ऊपर आरोप लगा दिए थे कि भाई यहाँ पर निज्जर की किलिंग के पीछे सरकार का हाथ है, इंडियन सरकार का हाथ है। तो इंडिया की जो सरकार थी उसके संबंध जो है कनाडा के साथ ख़राब हो गए कि भाई यहाँ पर डिप्लोमेट्स को भी निकाल दिया, वीज़ा भी बंद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना फलाना। लेकिन यहाँ पर जो बात सामने निकल कर आई है अमेरिका के साथ, वो यहाँ पर ऐसा कोई सा रिस्पांस था ही नहीं। इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ ये किया है कि भाई हम यहाँ पर एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बना रहे हैं ताकि इस सारी की सारी जो चीज़ें हुई है उसकी पूरी तरह से जांच कर सके। अब देखिए ये रिस्पांस जो है वो थोड़ा सा ठंडा लग रहा है, क्योंकि देखा जाए तो कनाडा इतना ज़्यादा मजबूत देश है नहीं, ना ही उसकी इतनी खास कोई बड़ी जीडीपी है और इसकी मिलिट्री पावर भी ऐसी कोई खास नहीं है। लेकिन अगर हम अमेरिका की तरफ देखें तो अमेरिका दुनिया का सुपर पावर है, चाहे वो आर्थिक मामले में हो या फिर मिलिट्री के मामले में हो या फिर सॉफ्ट पावर के मामले हो। यहाँ पर हर जगह पर यहाँ पर अमेरिका जो है वो सुपर पावर है। तो यहाँ पर सुपर पावर के सामने यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो डिप्लोमेटिक तरीके से की जाती है। तो यहाँ पर जो
इंडियन गवर्नमेंट का जो रिस्पांस है वो एक डिप्लोमेटिक रिस्पांस है कि भाई हम यहाँ पर जांच कराएंगे। हम इंडिया की सरकार ने यहाँ पर इसको रिजेक्ट नहीं किया कि यहाँ पर इंडिया का हाथ है या नहीं है, लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा कह दिया गया हम यहाँ पर जाँच कराने के लिए तैयार हैं, हम जाँच कर रहे हैं। वैसे हो सकता था अगर इंडिया को संबंध खराब भी करने थे तो यहाँ पर इंडिया की जो सरकार थी वो सीधा सीधा कह देती थी कि भाई हमारा यहाँ पर कोई हाथ नहीं है, जैसे कि कनाडा के मामले में किया। लेकिन यहाँ पर स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सीधा सीधा ये कहा है कि भाई हम यहाँ पर एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बनाएंगे और जो भी यहाँ पर जो भी दोषी होगा उसको हम यहाँ पर सजा देंगे। और यहाँ पर जो बहती गंगा थी उसमें यहाँ पर कनाडा ने भी हाथ धो लिया, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले कनाडा ने भारत के ऊपर आरोप लगाया था। लेकिन जैसे ये जो गुरपतवंत सिंह पन्नू का मामला सामने आया कि भाई निखिल गुप्ता ने यहाँ पर जो है सुपारी देने के लिए पैसे दे रहा है, ये ऐसे वैसे, तो यहाँ पर जो जस्टिन ट्रूडो है कनाडा के पीएम, उन्होंने भी यहाँ पर कह दिया कि भाई हम तो पहले से ही कह रहे थे कि यहाँ पर जो सरकार है इंडिया की, उन्होंने यहाँ पर ऐसा कर रहा है और हमारे साथ भी ऐसा किया है, तो सरकार के खिलाफ यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर बहती गंगा में कनाडा ने भी हाथ धो लिया है कि भाई यहाँ पर अब अमेरिका की सरकार जब आरोप लगा रही है तो हमारा जो आरोप है उसमें तो दम है ही। लेकिन यहाँ पर भारत और अमेरिका के जो संबंध है वो इस चीज़ से थोड़े बहुत बिगड़ सकते हैं, लेकिन इतने भी नहीं बिगड़ेंगे कि यहाँ पर अमेरिका इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा देगा यहाँ पर, या फिर जो अमेरिका है वो भारत से व्यापार बंद करेगा ना। व्यापार अपना चलता ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर दुनिया का असूल है कि भाई यहाँ पर जहाँ से फ़ायदा मिलता रहे वहाँ से फ़ायदा ले लो। तो अमेरिका यहाँ पर भारत की जो मार्केट है वो छोड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट जो है वो इंडिया है। तो इंडिया की जो मार्केट है उसका एक्सेस भारत अमेरिका जो है वो यहाँ पर छोड़ना नहीं चाहेगा। तो ये सब सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर डिप्लोमेटिक तरीके से थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो आर्थिक स्थिति है, जो इकोनॉमिक टाइज है, उसमें यहाँ पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि भारत का जो संबंध है वो अमेरिका के साथ यहाँ पर वो यहाँ पर ठीक ठाक ही रहेगा। थोड़ी बहुत यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि पूरी तरह से संबंध खत्म ही हो जाएंगे। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट यू प्रेस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।